अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप सारे ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो आज मुझे बुर्स जाना था, थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, मगर हुआ ये कि जो चीज़ मैंने लेनी थी वो मुझे वहाँ से मिली नहीं। और फिर उसके बाद मैं मॉरिसन चली गई थी, मैंने कहा चलो वहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग कर लेती हूँ। तो मौसम बहुत प्यारा हो रहा था जैसा कि आप देख सकते हैं, पर यह है कि आज ठंड बहुत थी। दोबारा से सर्दी हो गई है यूके में, पर यह है कि कभी कभार धूप अभी भी निकलती है। तो जब पहले मैं यहाँ आई तो ना मुझे कोई बंदा दिखाई दे रहा था और ना ही कोई बंदे की ज़ात। तो पहले तो मैं घबरा गई कि मैं इसी दुनिया में हूँ या किसी दूसरी दुनिया में आ गई हूँ। मगर फिर गौर करने के बाद मुझे उक्का दुक्का लोग दिखाई देने लगे दूर दूर। तो फिर मुझे तसल्ली होगी कि नहीं नहीं, मैं यहीं हूँ, इसी दुनिया में हूँ, फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है, फ़िक्र नॉट। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा घर का सौदा लिया, शॉपिंग की और यहाँ फ़िश के शोबे में आई। और फ़िश को देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे सी फूड बहुत अच्छा लगता है। इतना तो नहीं खाते, पर ये कोशिश करते हैं हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा खा लिया जाए। वैसे भी हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा ऑयली फ़िश ज़रूर खानी चाहिए। स्किन के लिए भी अच्छी होती है, हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। इसके अलावा वो आपके मूड के लिए भी अच्छी होती है। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर आप हफ्ते में 1-2 दफ़ा सिर्फ ऑयली फ़िश ही खा लिया करें तो आपका डिप्रेशन दूर हो जाता है। तो ये मैं फ़िश देख रही थी और उनकी सजावट देख रही थी कि कितनी खूबसूरत तरीके से इन्होंने फ़िश को सजा के रखा हुआ है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर आज मैंने फ़िश तो कोई ख़रीदी नहीं, मैंने कहा अभी कल परसों ही खाई थी तो दोबारा से क्या लेना। तो फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ गई कि मैंने दूसरी जो चीज़ें लेनी है वो ले लूँ। आगे चल के मेरी सैलेड बार पे निगाह पड़ी और वहाँ बड़े मज़े का सैलेड लगा हुआ था। पर अब हमने यहाँ से लेना छोड़ दिया है जब से कोरोना हुआ है, क्योंकि ये ओपन इन्होंने रखा होता है, ऊपर कोई प्लास्टिक का ढक्कन शक्कन भी नहीं होता, तो खाने का दिल नहीं चाहता, क्योंकि जो आते हैं इसमें हाथ मार के निकालते हैं, तो बस नहीं दिल चाहता खाने का। तो बस इसको देखते हुए ही मैं आगे बढ़ गई। वैसे भी मैं महसूस करती हूँ कि जो ये चीज़ें अब ये बेचते हैं सैलेड बार वगैरह में, उसकी पहले की तरह क्वालिटी नहीं रही है और वैरायटी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है जैसे पहले हुआ करती थी, और बहुत टेस्टी भी हुआ करती थी। कुछ साल पहले हम एक जगह से लेके खाया करते थे तो उसमें बहुत अच्छी वैरायटी होती थी। वक्त के साथ साथ दुनिया तो तरक्की करती जा रही है, लेकिन चीज़ों की क्वालिटी कम होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है। पता नहीं ऐसा क्यों है। मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। एक दफ़ा हम पाकिस्तान हॉलीडेज़ के लिए गए हुए थे और अक्सर औक़ात हम शाम का खाना बाहर ही खाते थे। तो एक दफ़ा हमने डिसाइड किया कि कोई नया रेस्टोरेंट ट्राई करते हैं, तो वहाँ एक नया चाइनीज़ खुला था, तो हमने सोचा उसको ट्राई करते हैं। जब हम वहाँ खाना खाने गए तो बाज़ार देखने में तो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लग रहा था, मगर जब उन्होंने खाना सर्व किया और प्लेटें लाकर रखी तो मैंने देखा कि मेरी प्लेट पर एक स्पाइडर चहलकदमी फरमा रहा है और एक दूसरी प्लेट पर भी एक स्पाइडर मौजूद था। हद तो ये है कि जिस बर्तन में खाना सर्व किया गया था उसके किनारों पर भी 2 स्पाइडर दौड़ें लगा रहे थे। तो फिर हमने वेटर को बुलाया और काफ़ी उसको डांटा कि आपने किस तरीके का खाना हमें सर्व किया है। हम सोच रहे थे कि हम भले चाइनीज़ खाना खाने के आए हैं, लेकिन अब हम इतने भी चाइनीज़ नहीं हुए कि ज़िंदा स्पाइडर खाना शुरू कर दें। तो फिर उसका मैनेजर भी आ गया था और काफ़ी अपोलोजाइज़ कर रहा था और वो कहता है कि हम इस खाने के पैसे आपसे नहीं लेंगे। तो हम उसकी बात सुन के हैरान हो गए और हमने कहा कि आपको इस खाने के पैसे देगा कौन? ये जो ड्रेस आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मैंने खादी से मंगवाया है और ऑनलाइन मंगवाया है। इस पे बड़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और मैं एक देसी बंदी हूँ और मुझे एम्ब्रॉयडरी वाले सूट बेहद अच्छे लगते हैं। और इससे पहले मैं इधर-उधर से मंगवाया करती थी, ईबे से मंगवा लेती थी, खादी के और दूसरी जगहों से। तो मुझे बहुत महँगे देते थे, यानी जिस कीमत में मुझे देते थे उसमें 3 सूट आ जाते हैं।
और उसके साथ कोई ट्राउज़र भी नहीं वो देते थे। तो यहाँ से जब मैंने मंगवाए तो मैंने देखा कि इनकी मैचिंग ट्राउज़र भी अवेलेबल है, तो मुझे देख के बहुत खुशी हुई और फिर मैंने उनको भी मंगवा लिया। और इसकी ट्राउज़र पे भी बड़ी ब्यूटीफुल सी कढ़ाई हुई हुई है, लेस भी लगी हुई है, तो मुझे तो बहुत पसंद आया है। और इस शर्ट के बैक पे भी बॉर्डर पे पीले रंग की बड़ी खूबसूरत सी कढ़ाई हुई हुई है। आमतौर पे पिछली साइड पे कोई कढ़ाई नहीं होती, तो मुझे ये देख के भी बहुत अच्छा लगा है। जब मैंने ये सूट मंगवा लिए थे खादी से ऑनलाइन, तो उसके बाद मैंने इनके रिव्यूज़ जाके पढ़े फेसबुक वगैरह पे, तो वो कुछ ख़ास अच्छे नहीं थे और लोग काफ़ी कंप्लेन कर रहे थे कि हमारा आइटम रिसीव नहीं हुआ, या आइटम मिला तो लेकिन साइज़ ठीक नहीं था, या उन्होंने गलत आइटम भेज दिया था। और जब उन्होंने रिफ़ंड करवाने की कोशिश की तो फिर इतने हफ़्ते गुज़र गए और उन्होंने रिफ़ंड भी नहीं किया। तो ये देख के मैं काफ़ी घबरा गई और मैंने कहा क्या ज़रूरत थी मुझे एक साथ 3-4 चीज़ें मंगवाने की। पहले एक मंगवा के देखती कि उनकी सर्विस कैसी है और उसके बाद फिर मैं दोबारा से मंगवाती। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि चीज़ें बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो रही थी। वैसे तो कीमतें मैंने आपको दिखा दी हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। जो ब्लू कलर का एम्ब्रॉयडरी वाला कुर्ता है उसकी कीमत 52 पाउंड है और उसकी जो ट्राउज़र है उसकी कीमत 14 पाउंड है। इसके अलावा ये जो सूट है ये मैंने क्योंकि डायरेक्ट आका नूर से नहीं लिया था, ये किसी दूसरी जगह से लिया था, तो उन्होंने मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव दिया था और 48 पाउंड का दिया था। लेकिन जब ये आया तो मैंने देखा कि इस पे कोई ख़ास इतना काम नहीं हुआ था और उन्होंने बहुत ज़्यादा कीमत चार्ज की है। मगर क्योंकि आ चुका था तो फिर मैंने वापस भेजने का तरद्दुत नहीं किया और उसको रख लिया। इसके साथ वाइट ट्राउज़र है जिसकी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है पांचों पे और थोड़े से सितारे लगे हुए हैं वाइट ही कलर के। इसके अलावा वाइट नेट का दुपट्टा है जो कि काफ़ी अच्छे मटेरियल का है, मतलब बहुत नरम सा नेट है। इसके अलावा तीसरा सूट ये ब्राउन है, ये भी खादी का है। काफ़ी साल पहले मेरे पास एक ब्राउन सूट हुआ करता था, मुझे बहुत पसंद था, मगर उसके बाद मैंने कभी कोई ब्राउन सूट नहीं ख़रीदा था। तो ये दिखाई दिया तो अचानक ही मेरा दिल चाहने लगा कि मैं इसको ख़रीदूँ, तो फिर इसको मैंने ख़रीदा था। तो ये साइज़ 10 में मुझे मिला था, क्योंकि इसके बाकी साइज़ सोल्ड आउट हो गए थे। तो मैं काफ़ी डर रही थी कि पता नहीं बहुत तंग या छोटा ना हो, लेकिन जब ये आया तो काफ़ी खुला कुर्ता था, तो मुझे देख के बड़ी खुशी हुई, वरना मुझे लग रहा था कि मुझे इसे वापस करना पड़ेगा। हालाँकि मैं दुबली पतली हूँ, लेकिन मैं खुले कुर्ते पसंद करती हूँ और इसीलिए 14 साइज़ आमतौर पे ऑर्डर करती हूँ, भले वो झूल रहा हो। मैंने बहुत सारे खादी के और दूसरे डिज़ाइनर ब्रांड के कपड़े लेके रखे हुए हैं और वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। लेकिन वो इसी तरह पैक पड़े हुए हैं प्लास्टिक के, उनके जो डब्बे होते हैं या पैकेट्स होते हैं। तो असल मसला ये होता है कि उनको निकाल के आप खोल के दिखाओ और फिर दोबारा से उन्हें पैक करके रखो और दोबारा से पैक करके रखना मुझे बड़ा मुश्किल काम लगता है। तो इसी वजह से मैं सुस्ती कर जाती हूँ, मगर मैं कोशिश करूँगी कि उनमें से कुछ कपड़े मैं आपको दिखा सकूँ जल्दी। तो यहाँ पे जो मैंने तस्वीरें दी थी वो मॉडल की, वो जो थी वो खादी की ओरिजिनल मॉडल की तस्वीरें हैं जो उनकी वेबसाइट से मैंने ली हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि वो मेरी तस्वीरें हैं, वो मेरी तस्वीरें हरगिज़ नहीं हैं। वो खादी की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें मैंने इसलिए दी हैं ताकि आपको सही तरीके से अंदाज़ा हो सके कि पहन के कपड़े किस तरीके से दिखते हैं, तो इसलिए मैंने इन तस्वीरों को दिया। तो फिर मॉरिसन के बाद मैं बूट्स में आ गई थी। ये सारी शॉप्स क्योंकि करीब करीब ही बनी हुई हैं, तो कार पार्क करके आदमी वॉक करके इनमें जा सकता है आसानी के साथ। तो यहाँ पे जब मैं आई तो मेरी परफ्यूम्स पे निगाह पड़ी और मुझे याद आया कि एक दफ़ा मैंने यहाँ से इस ब्रांच से 2 परफ्यूमें ली थी। तो जब लेके दूसरे दिन मैंने उनको इस्तेमाल किया तो एक तो बात ये थी कि उनकी परफ्यूम बिल्कुल भी, यानी उनकी स्मेल बिल्कुल भी वैसी नहीं लग रही थी जैसी मैंने टेस्टर पे या सैंपल पे ट्राई की थी।
और कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी। और जब मैंने उसको लगाया तो उसके बाद सारा दिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब रही थी और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं सिक फ़ील कर रही हूँ, उल्टियों पे दिल आ रहा है, सर चकरा रहा है और बड़ी सख्त तबीयत ख़राब हो गई थी। अब पता नहीं वो परफ्यूम्स पुरानी थी, एक्सपायर हो गई थी, मुझे नहीं पता परफ्यूम भी एक्सपायर होती है, उनकी एक्सपायरी डेट होती है कि नहीं, लेकिन उनके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर थी। तो फिर उससे अगले दिन मैं गई थी और फिर मैंने उनकी कस्टमर सर्विस पे जाके कहा था कि आपने मुझे कैसी परफ्यूम्स दे दी हैं, ये तो लगा के मेरी सख्त तबीयत ख़राब हो गई है। तो काफ़ी घबरा गए थे और उन्होंने जल्दी से मुझे रिफ़ंड कर दिया था। उसके बाद मैंने इस ब्रांच में से कभी कोई परफ्यूम नहीं ली। अगर मैंने लेनी हो तो मैं हमेशा दूसरी जगह से लेती हूँ। वैसे मैंने बूट्स की दूसरी ब्रांचेस से अक्सर परफ्यूमें ली हैं, वो ठीक होती हैं। पता नहीं इस ब्रांच से ली तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी। मैंने सोचा कि मैं प्याज टमाटर वाले आलू बनाती हूँ, क्योंकि काफ़ी अरसे से मैंने इस तरीके के आलू नहीं बनाए। हमेशा या तो चिप्स फ्राई कर लेते हैं या फ्राई सालन बना लेते हैं, लेकिन आज दिल चाह रहा था शोरबे वाले आलू खाने का। तो फिर उसके लिए मैं किचन में आ गई थी और फिर मैंने झटपट से ये आलू का सालन तैयार किया था जो बहुत मज़े का बना था। और क्योंकि काफ़ी अर्से बाद खाया था तो बड़ा अच्छा लगा उसे खा के। आखिर में मैंने इस पर थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क दिया था और थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दी थी। हरी मिर्चें मैं मोटी वाली भी इस्तेमाल करती हूँ और बर्ड्स आई चिली जो होती है वो भी इस्तेमाल करती हूँ। मुझे रेड वाली हरी मिर्चें बेहद पसंद है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि कोई दूसरी डिश भी बना ली जाए। बनाने का तो मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी लेकिन कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही थी। कभी मैं सोच रही थी ये बना लूँ, कभी मैंने सोचा चिकन शैशलिक बना लूँ, फिर मैंने अपना इरादा बदल दिया और फिर मैंने सोचा कि बस सादा सी डिश बना लेती हूँ और उबले चावलों के साथ खा लेते हैं। तो उसके लिए पहले मैंने चिकन ब्रेस्ट को निकाल के उसको डीप फ्रॉस्ट किया, उसको काटा, धोया। उसके बाद मैंने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाया था। उसके बाद मैंने इसमें लाल कुटी हुई मिर्चें डाली थी। आप चाहें तो काली मिर्चें भी डाल सकते हैं, वाइट पेपर भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड किया था और उसके बाद मैंने थोड़ी सी इसमें सॉसेस मिलाई थी जिसमें सोया सॉस शामिल थी। तो क्योंकि मैंने इसमें सोया सॉस भी मिलानी थी, ऑयस्टर सॉस भी मिलानी थी, तो मैंने नमक थोड़ा कम डाला था क्योंकि सोया सॉस जो होती है उसमें ऑलरेडी बहुत नमक होता है, सॉल्टिश होती है। फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया था, मल के मिक्स किया था ताकि अच्छी तरीके से हर बोटी पे मसाला लग जाए और थोड़ी देर के लिए रख दिया था। और एक बात मैं भूल गई, मैंने इसमें लेमन जूस भी ऐड किया था। आप चाहें तो इसमें वाइट विनेगर भी डाल सकते हैं और अगर आप नहीं चाहते कि इसमें खटास हो तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और वैसे भी ज़िंदगियों में आजकल खटास कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो अगर आपको खानों में खटास नहीं पसंद है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने इसको तेल में फ्राई कर लिया था और ये झटपट फ्राई हो गई थी। और इसके बाद फिर इसको उबले चावलों के साथ हमने खाया था। बल्कि इसके साथ मैंने एक वेजिटेबल की डिश भी बनाई थी, वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कौन सी वाली बनाई थी। एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर भी मिक्स किया था और वो आपने देख ही लिया होगा वीडियो में, लेकिन मैं बताना भूल गई थी। तो उसके बाद झटपट से हमारी डिश तैयार हो गई थी और बहुत मज़े की बनी थी। तो अब वीडियो का एंड है, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए। जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।